झारखंड के पूर्व सीएम और सीनियर जेवीएम नेता चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन को लग सकता है बड़ा झटका। रविवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं चंपई सोरेन, निजी काम से आने की बात कही। चंपई सोरेन का छलका दर्द सोशल मीडिया पर लिखा, अपमान और तिरस्कार के बाद वैकल्पिक राह तलाशने को मजबूर हुआ, मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं। चंपई सोरेन ने लिखा कि मुझसे सीएम पद से इस्तीफा मांगा गया है, ऐसा लगा कि जैसा कि पार्टी के लिए जीवन लगाया उस पार्टी में कोई वजूद ही नहीं। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स के बायो से जेवीएम लीडर और मंत्री हटाया, अभी जेवीएम के उपाध्यक्ष हैं चंपई सोरेन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपई सोरेन के एनडीए ज्वाइन करने से पहले ही किया स्वागत। सोशल मीडिया पर लिखा, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि पैसे के दम पर घर और पार्टी तोड़ी जा रही है। हेमंत सोरेन का आरोप, बीजेपी पैसे के दम पर विधायकों को खरीदती है, पैसे के नाम पर नेताओं को भी इधर उधर जाने में देर नहीं लगती। जेवीएम विधायक दशरथ गागोई ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने की खबर का किया खंडन, शिबू सोरेन को अपना नेता बताया। दशरथ गागोरोई की दो टूक आधी रोटी खा लेंगे मगर गुरुजी का मान सम्मान नीचे नहीं होने देंगे। झारखंड बीजेपी के पास जननेता नहीं है, इसलिए वो दूसरे दलों के नेता को तोड़ रही है, कांग्रेस नेता अजय कुमार का बयान। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय राय का आज भी होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। दिल्ली की टीम ने रविवार को पहले सेशन का टेस्ट किया पूरा। सीबीआई टीम की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जांच जारी, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग की। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, 20 अगस्त को सुनवाई। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स और छात्रों के प्रदर्शन का आज 9वां दिन, पीड़ित को इंसाफ और आरोपी को सख्त सजा की मांग। कोलकाता के सॉल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के मैच को रद्द करना पड़ा। मुंबई में आज भी प्रदर्शन करेंगे डॉक्टर, आजाद मैदान में होगा विरोध प्रदर्शन। वाराणसी में भी छात्रों ने किया प्रोटेस्ट, महिला डॉक्टर के हत्यारों को फांसी देने की मांग। कोलकाता रेप हत्याकांड के खिलाफ नोएडा में भी विरोध प्रदर्शन, महिलाओं ने निकाला मौन जुलूस। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर टीएमसी का प्रोटेस्ट जारी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। टीएमसी नेता फिरहाद हकीम बोले, सीबीआई जल्द जांच पूरी करे, दोषियों को फांसी की सजा मिले। सीबीआई ने संदीप घोष के फोन कॉल और चैट की डिटेल मांगी, दूसरे डॉक्टर्स के बयान से मैच कराएगी सीबीआई। सीएम ममता से मृत लेडी डॉक्टर के पिता का सवाल, आप न्याय की बात कर रही हैं लेकिन न्याय मांगने वालों को जेल में क्यों डाल रही हैं? मृत लेडी डॉक्टर के पिता ने कहा कि मुझे यकीन है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं, विभाग या कॉलेज से किसी ने भी सहयोग नहीं किया, पूरा विभाग इसमें शामिल। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने सीएम ममता पर निशाना साधा, कहा कि उन्होंने बंगाल के लोगों को निराश किया है। बंगाल पुलिस पर बरसी बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी, कहा कि थोड़ी सी मदद करती तो न्याय तुरंत मिल जाता। लॉकेट चटर्जी का आरोप, बंगाल पुलिस में एविडेंस छिपाए गए हैं, हमें डराने की कोशिश की जा रही है। अगर ममता बनर्जी सीएम बनी रही तो दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा बंगाल। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बयान। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, सीबीआई मामले की जांच कर रही है, उम्मीद है कि जल्द नेताजी नतीजे सामने आएंगे। बंगाल की मशीनरी सीएम ममता के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए वहां अराजकता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें, हरभजन सिंह का बयान। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया आज गवर्नर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका, गवर्नर ने सीएम के खिलाफ केस चलाने को दी थी मंजूरी। बेंगलुरु में बीजेपी और जेडीएस आज सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ करेगी प्रदर्शन, इस्तीफे की करेगी मांग। मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद कांग्रेस भी आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी, राज्यपाल के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। हरियाणा में जेजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके पालाराम सैनी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब तक जेजेपी के 4 विधायकों ने भी छोड़ी है पार्टी। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर हमारी तैयारी है, जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। आम आदमी पार्टी की हरियाणा चीफ सुशील गुप्ता बोले, उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले अपनी पार्टी को लगा झटका, बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता चौधरी जुल्फिकार अली। चौधरी जुल्फिकार अली बोले, बीजेपी की नीतियों से हुआ है प्रभावित, बीजेपी की जनता को न्याय दे सकती है। बीजेपी की वजह से जम्मू कश्मीर में शांति है, पर्यटन को बढ़ावा मिला है, जुल्फिकार अली का बयान। झज्जर दौरे पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बोले कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, चुनाव का आगाज हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, हम हरियाणा की जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, जनता को इस सरकार पर भरोसा है। जम्मू कश्मीर में अधिकांश सीटों पर बीजेपी के लिए लड़ेगी, जनता दल खोलकर बीजेपी को वोट देगी, रविंद्र रैना का बयान। जम्मू कश्मीर की जनता विकास चाहती है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने जारी किया सर्कुलर, कांग्रेस में डीपीएपी के विलय को बताया अफवाह। जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक अहमद खर्रा बोले, गुलाम नबी आजाद ने मना ही कर दिया तो अलायंस या मर्जर का चैप्टर ही क्लोज हो गया। पूर्व एमएलसी जावेद अहमद मिर्चल नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, फारूक और उमर अब्दुल्ला रहे मौजूद। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा कि जो नौकरी देने की बात करते हैं वो खुद 9वीं फेल है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, 20 अगस्त के बाद ऑटो ड्राइवर से बातचीत शुरू करेंगे। अयोध्या में रोजगार मेला का आयोजन, सीएम योगी ने छात्रों को बांटे टैबलेट, कई परियोजनाओं की शुरुआत भी की।
सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 60,000 से अधिक युवाओं की पुलिस में भर्ती होगी, 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। सीएम योगी ने साधा निशाना, कहा कि सपा के नेता बलात्कारियों का समर्थन करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भरे मंच से सीएम योगी की तारीफ करते हुए नजर आए, कहा कि देश में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा सीएम नहीं है, पीएम मोदी जैसा दुनिया में कोई दूसरा नेता नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, अखिलेश का पीडीए धोखा है, सपा झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री योगी ने बैठक की, सीएम आवास पर अधिकारियों से की चर्चा। बैठक के बाद बोले सीएम योगी, सरकार का मानना है कि आरक्षित वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले, बीजेपी से मुक्ति के बाद ही हम गरीबी और भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकते हैं। अखिलेश यादव का बयान, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीएसपी का ऐलान, रामगोपाल कोरी को बनाया कैंडिडेट। मंकी पॉक्स को लेकर भारत सरकार अलर्ट, पीएम के मुख्य सचिव ने की बैठक, सर्विलांस बढ़ाने के दिए निर्देश। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑक्सीजन पार्क और झील का किया उद्घाटन, सीएम पटेल रहे मौजूद। अमित शाह की देशवासियों से अपील, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करें पौधारोपण। अमित शाह ने 188 हिंदू शरणार्थियों को सीए के तहत दी नागरिकता, कहा कि पीएम मोदी ने इनको न्याय दिया है। अमित शाह ने मुस्लिम समाज को दिया भरोसा, कहा कि सीए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, 1 करोड़ किसानों को कार्बनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए करेंगे जागरूक, मिलकर निकालेंगे किसानों की समस्या का समाधान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीहोर में समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत, समर्थकों ने गोद में उठाया। बैठक के बाद बोले जगदम्बिका पाल, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार, अगले 3 महीने तक सभी से बात करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने महिलाओं को दिया भरोसा, कहा कि हमारी सरकार आपके साथ, आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। आरआरटीएस का मेरठ साउथ स्टेशन परिचालन के लिए खोला गया, साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक नमो ट्रेनें उपलब्ध होंगी। सीएम नीतीश ने बिहटा में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थल का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने निर्माण कार्य की जानकारी दी। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार, बहनें कर रही हैं भाई की लंबी उम्र की कामना। सीहोर में महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये प्रेम परिवार का प्रेम, भाई और बहनों का प्रेम। शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोले ये प्रेम संकल्प पैदा करता है कि अपनी जिंदगी का एक क्षण जनता की सेवा में गुजारूं। जम्मू में लड़कियों ने बीएसएफ जवानों को राखी बांधी, संकट से रक्षा करने की कामना की। सावन महीने का 5वां और अंतिम सोमवार आज, देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। फिरोजाबाद में एक ग्लास फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को चपेट में लिया, किसी के घायल होने की खबर नहीं। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में मचा हड़कंप, घमासान में उठा धुएं का गुबार। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। देहरादून में बच्ची से बस में हुए गैंगरेप मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, ड्राइवर कंडक्टर समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 13 अगस्त को देहरादून आईएसबीटी में हुई थी वारदात। बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत का मामला, मुख्यमंत्री योगी ने लिया संज्ञान। प्रभारी मंत्री को प्रेरित परिवार और घायलों से मिलने के लिए भेजा बुलंदशहर। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार का आर्थिक सहायता का ऐलान। पूरी घटना की जांच मजिस्ट्रेट से कराने का निर्देश दिया गया है। प्रयागराज के बरौत में अजीबोगरीब घटना, बदमाशों के साथ अपने ससुराल पहुंचा एक शख्स हथियार के दम पर अपनी पत्नी को उठा लाया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस के बाहर हंगामा, फूल व्यापारी और छात्रों के बीच पत्थरबाजी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित लड़के की हत्या का मामला, गोपालपुर गांव में भीम आर्मी के सदस्यों का हंगामा। भीम आर्मी के सदस्यों ने दर्जनों घरों में की तोड़फोड़, पुलिस पर किया हमला, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुणे के कई इलाके में हुई भारी बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर सलाम जैसा नजारा दिखा। कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी, सड़क पर चलने वालों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। जलभराव की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, आम जनजीवन भी प्रभावित। न्यूयॉर्क में सीएम भगवंत मान ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पंजाब के हॉकी खिलाड़ियों का सम्मान किया, 1-1 करोड़ का इनाम। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि जीत से मिलने वाली पहचान और सम्मान से युवा पदक जीतने के लिए प्रेरित होंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले शटलर लक्ष्य सेन, कहा कि सीएम से मिलकर अच्छा लगा। विनेश फोगाट ने दिए संन्यास वापस लेने के संकेत, कहा कि लोगों के प्यार से मिली बहुत हिम्मत। विनेश फोगाट ने अपने गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग का दिया ऑफर, कहा कि बलाली के पहलवान रिकॉर्ड तोड़ें, बड़ी उपलब्धियां हासिल करें। मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के बीच डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट रद्द होने से भड़के फुटबॉल प्रेमी, सॉल्टलेक स्टेडियम के बाहर के हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज।